बोले मत ये मना कर। Hey guys, welcome back. I am Shiksha from English Grammar Coaching Center at खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। वह टॉपिक था फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में आज लेकर के आया हूँ। फिगर ऑफ स्पीच क्लास 12th में 4 नंबर का आता है माय डियर स्टूडेंट। अब 4 नंबर का आता है फिगर ऑफ स्पीच, तो इसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। ये आप जानिए। अपोस्ट्रॉफी लिखा हूं मैंने। अपोस्ट्रॉफी मीन्स होता है संबोधन अलंकार। क्या होता है? संबोधन अलंकार। ध्यान रखिएगा कि अपोस्ट्रॉफी में संबोधन मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का जो प्रयोग है किया रहता है। कभी कभी कामा का भी प्रयोग हुआ रहता है। तो अगर कामा अभी आया है तो उस सेंटेंस को आप क्या कहेंगे? अपोस्ट्रॉफी अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? अपोस्ट्रॉफी अलंकार कहेंगे। तो हमने देखो यहाँ लिखा है कि डायरेक्ट एड्रेस टू दी डेड ऑब्सेंट आर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडियाज। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए गए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। मानवीकरण किए गए पदार्थ या विचार को क्या किया जाता है? यानी कि संबोधित किया जाता है। और उसे संबोधित करने का यानी संबोधित एड्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान रखिए कि किसी भी इस अलंकार में यानी कि जिस अपोस्ट्रॉफी अलंकार वह होता है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए गए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपोस्ट्रॉफी अलंकार कहते हैं। अपोस्ट्रॉफी अलंकार का पहचान माय डियर स्टूडेंट इससे करना है। एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए, जिसको संबोधित कर रहा है उसका नाम पहले है। देखो कह रहा कि ओ डेथ कम सुन, हे मृत्यु जल्दी आओ, हे मृत्यु जल्दी आओ। तो यहाँ देखो संबोधित कर रहा है ना, ओ लाइबर्टी वाई आर यू सो डियर। ओ लाइबर्टी यानी हे आजादी तुम इतनी प्रिय क्यों हो? हे आजादी तुम इतनी प्रिय क्यों हो? तो यहाँ पर देखो अपोस्ट्रॉफी अलंकार है। अपोस्ट्रॉफी अलंकार में माय डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिए कि डायरेक्ट एड्रेस टू दी डेड। डेड माने मृतक, अब्सेंट माने अनुपस्थित, आर पर्सोनिफाइड, अनपर्सोनिफाइड माने मानवीकरण, ऑब्जेक्ट आर आइडियाज उद्देश्य या उद्देश्य या विचार को क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। संबोधित किया जाता है। ओ डेथ है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, कम सुन, हे मृत्यु जल्दी आओ, हे मृत्यु जल्दी आओ। तो माय डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर साफ नहीं दिखाई देगा तो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। ये रहा आपका अपोस्ट्रॉफी अलंकार। अपोस्ट्रॉफी अलंकार में क्या होता है? वह अलंकार होता है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए गए है ना पदार्थ या विचारों को पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अपोस्ट्रॉफी अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब अगले हम कॉन्सेप्ट में देखते हैं। अगला फिगर ऑफ स्पीच यानी पांचवा नंबर जो फिगर ऑफ स्पीच है वह है आपका हाइपरबल। हाइपरबल मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ध्यान रखिए, हाइपरबल मीन्स क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अब ध्यान रखिए, हाइपरबल मीन्स क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार यानी अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसको अच्छी तरह से आप पहचानिएगा। फिगर ऑफ स्पीच ना बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। क्लास 12th में यह 4 नंबर का आता है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो आपके पेपर में, आप अपने पेपर में क्यों 4 नंबर का ड्रॉप करेंगे? इसमें क्या होता है? एग्जरेट स्टेटमेंट किया जाता है। एग्जरेट मीन्स क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। ध्यान रखिए, एग्जरेट किया जाता है यानी किसी चीज को क्या कहते हैं? इंक्रीज करके बोला जाता है। एग्जरेट क्या करते हैं? एग्जरेट जब करेंगे, एग्जरेटेड स्टेटमेंट किया जाता है। क्या जाता है? किसी स्टेटमेंट को क्या किया जाता है? एग्जरेटेड किया जाता है। एग्जरेटेड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर
पेश करना, प्रस्तुत करना, उसी को हम क्या कहते हैं, या कहना, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, यानी हाइपरबल कहते हैं। किसी भी इसमें यानी फॉर एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, हमने क्या कहा कि इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इन हाइपरबल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्ज देन द रियल। इसको लिख लीजिए डिफिनेशन। हमने कहा इन हाइपरबल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्ज देन दे आर रियली आर, यानी अर्थात वह अलंकार जिसमें किसी बात की वास्तविकता से यानी कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने को ही हम हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी किसी चीज को वास्तविकता से यानी ज्यादा या तो बढ़ाकर पेश करना या तो घटाकर प्रस्तुत करने को करने को ही हम क्या कहते हैं, हाइपरबल कहते हैं। तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। अब बताइए, कह रहा है कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। अब बताओ, वह ऐसी रोई कि यानी आंसुओं का सागर बहने लगा। तो इसमें क्या है, यह संभव तो है नहीं कि आंसुओं का सागर बहेगा, माने किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, किसी चीज को, जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड है ना, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, ध्यान समझिएगा, फ्लोड इन द बैटल कह रहा है। इसका अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट, कि कह रहा है कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में खून की नदियां बहने लगी। खून की नदी बहती है कि खून बहता है, खून बहता है ना। तो यहां देखिए कह रहा है कि रिवर्स ऑफ ब्लड, यानी खून की नदियां, फ्लोड इन द बैटल, युद्ध क्षेत्र में यानी युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहने लगी। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वह इतना रोए कि सागर बहने लगा, यानी आंसुओं का सैलाब उमड़ गया। यानी रिवर्स ऑफ ब्लड ऑफ फ्लोड इन दी बैटल, यानी आंसुओं का यानी खून का नदियां बहने लगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, यानी कि आई डाइड लाफिंग, हमने सेंटेंस एक दिया क्या, आई डाइड लाफिंग, वह हंसते हंसते मर गया, मैं हंसते हंसते मर गया। सेंटेंस यहां मैंने क्या दिया, आई डाइड लाफिंग, मैं हंसते हंसते मर गया। तो कोई हंसते हंसते मरता है, इट्स इम्पॉसिबल कोई। तो यहां पर क्या है कि हाइपरबल का मतलब होता है कि अतिशयोक्ति अलंकार, किसी चीज को वास्तविकता से बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रस्तुत करने को ही हम हाइपरबल अलंकार कहते हैं, आई मीन अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आई थिंक ऐसा एक और देख लेते हैं, आई हैव नॉट सीन हर फॉर एज है ना। अब कह रहा है कि मैंने उसे सदियों से नहीं देखा है, सदियों से नहीं देखा है, ध्यान रखो। कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन हर फॉर एज, मैंने उसे सदियों से नहीं देखा है। अब बताओ, यहाँ किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के तरीके को ही, बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले चीज को ही हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, आई मीन हाइपरबल अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक्सरेटेड मीन्स होता है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन, यानी किसी भी कथन को एक्सरेटेड किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, उसी को हम हाइपरबल अलंकार कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं अगला फिगर ऑफ स्पीच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 12th क्लास, या 12th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण
है माय डियर स्टूडेंट, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइड करिए जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में हैं। कोरोना काल के कारण बच्चे अच्छी तरह से क्लास नहीं ले पाए हैं, क्लास खुले भी है तो कॉलेज में क्लास नहीं चल पा रहे हैं, बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। अगली हम बात करते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन वह अलंकार होता है, यानी ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है, विरोधाभास। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है, विरोधाभास अलंकार, यानी जहां पर विरोध प्रकट हो, विरोधाभास अलंकार, राइट। तो यहां पर क्या है माय डियर स्टूडेंट, विरोधाभास अलंकार में यानी विरोध प्रकट किया जाता है। क्या किया जाता है, विरोध प्रकट किया जाता है, राइट। अब ध्यान रखना है कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है यह जानना है, यानी कि इसमें टू अपोजिट क्या किया जाता है, टू अपोजिट, ध्यान रखो, टू अपोजिट, टू अपोजिट है ना क्वालिटीज, टू अपोजिट क्वालिटीज, टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड, आर एडेड, टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड है ना, टू द सेम थिंग्स, टू द सेम थिंग्स, यानी दो विरोधी गुणों को क्या करते हैं, एक जैसा प्रस्तुत किया जाता है, कैसा, जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि वह यानी ऑक्सीमोरन अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही वस्तु के दो विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। यानी कह रहा है कि ऑक्सीमोरन वह अलंकार होता है जिसमें एक ही वस्तु के दो विरोधी गुणों को दर्शाया जाए। फॉर एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल आपके लिए। आपको पेपर में डेफिनेशन लिखने को आएगा, उसके साथ साथ दो एग्जाम्पल करने को आएगा। जैसे हमने कहा कि लाइफ इज बिटर, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन एक कड़वा सत्य है, लाइफ इज बिटर स्वीट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ लाइफ को कड़वा भी बताया जा रहा है और मीठा भी बताया जा रहा है, सत्य भी दर्शाया जा रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ देखो एक ही वस्तु के दो गुणों को दर्शाया जा रहा है। तो यानी कि क्या कर रहा है, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, एन ओपन सीक्रेट। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट, अगर जब सीक्रेट है ही, तो सीक्रेट क्या है, रहस्य है, रहस्य खुला भी है, रहस्य है, तो जो चीज खुला है तो वो रहस्य किस बात की, क्या कर रहा है कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। क्या है, यह एक खुला रहस्य है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। दूसरी पॉइंट पे एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे आपने कहा कि शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन, शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन, स्वीट पेन, पेन माने दर्द। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिए कि शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठा दर्द हो रहा है। अब दर्द भी मीठा होता है क्या, नहीं ना। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि ऑक्सीमोरल अलंकार वह होता है जिसमें दो एक ही वस्तु के दो विरोधी गुणों को दर्शाया जाए। देखो यहाँ स्वीट भी किया गया है और पेन भी किया गया है, राइट। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह भी अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लास 12th में 4 नंबर का आता है माय डियर स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से नोट करिएगा, लर्न करिएगा और उन छात्रों तक जरूर प्रोवाइडेड करिएगा जिनको इसकी नेसेसरी है, नीड है, जो इसको चाहता है, राइट। अब मैं अगला अलंकार की बात करता हूं, अगली फिगर ऑफ स्पीच की बात करता हूं। अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये जानिए। अगला फिगर ऑफ स्पीच है ऑनोमेटोपोइया। क्या है, ऑनोमेटोपोइया। अगला हेडिंग डालेंगे यानी 7 नंबर है ऑनोमेटोपोइया। ऑनोमेटोपोइया, ऑनोमेटोपोइया का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट ध्वनि सूचक अलंकार। क्या होता है, ध्वनि सूचक अलंकार। अब यह वह अलंकार होता है जिसमें ध्वनि से पहचान की जाती है।
क्या किया जाता है, ध्वनि से पहचान करते हैं अलंकार को। अगर जिस वाक्य से ध्वनि का अनुभव हो, ध्वनि की अनुभूति हो, तो वहां पर हम ऑनोमेटोपोइया। इसमें क्या होता है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्टेड, क्या किया जाता है, द साउंड सजेस्ट, द साउंड सजेस्ट, है ना। इसमें क्या किया जाता है, द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, द सेंस और मीनिंग्स, यानी सेंस या मीनिंग से क्या करते हैं, पहचान करते हैं, राइट। करा कि द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग्स, द सेंस और मीनिंग्स, यानी ऑनोमेटोपोइया वह अलंकार होता है जिसमें शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है, जिसमें शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है। माय डियर स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल हम यहाँ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 7th में, एक चैप्टर है कि लाइब्रेरी डोर्स है, एक चैप्टर है बीज आर बजिंग, बीज आर बजिंग, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। तो दी बीज आर बजिंग, दी बीज आर बजिंग, मधुमक्खियां क्या कर रही हैं, भिनभिना रही हैं। आप यही कह सकते हैं, एक और सेंटेंस बोल सकते हैं कि दी स्नेक, क्या करेंगे, स्नेक्स आर हिसिंग, दी स्नेक्स आर हिसिंग, यानी सांप क्या कर रहे हैं, फुफकार रहे हैं, सांप क्या कर रहे हैं, फुफकार रहे हैं, राइट। यह भी कर सकते हैं आप एग्जांपल में एक कि द कैट म्यूज, द कैट म्यूज, यानी बिल्ली म्याओ म्याओ करती है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि ऑनोमेटोपोइया वह अलंकार होता है जिसमें हम जिसमें किसी भी वस्तु को या किसी भी शब्द से हम शब्द की आवाज से पहचान कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। यानी आप इसको लिख लीजिए कि ऑनोमेटोपोइया वह अलंकार होता है जिसमें शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है, जिसमें शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा और आपको आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि ताकि हमको एहसास हो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं भी आया होगा तो भी आप कमेंट करिएगा ताकि यह एहसास हो कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप पूरे विश्व में इस वीडियो को प्रोवाइड करेंगे, उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।